Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार को आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। Today we are going to speak on faith for supernatural supplies. और आज हम बात करने वाले हैं विश्वास की जरूरत एक अलौकिक पूर्ति के लिए। If you want supernatural finance to come, you need faith. अगर आप चाहते कि एक आर्थिक जो है जो अलौकिक मदद आपको मिले तो आपको विश्वास की आवश्यकता है। One of the important things you should understand what is the supernatural supply and what is supernatural finance. और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझना है कि क्या है अलौकिक मदद और अलौकिक पूर्ति। You know, when we are not able to do it through our work, but still God supplies us, that is supernatural supply. और जब हम अपने काम के द्वारा नहीं कर पाते फिर भी परमेश्वर हमें पूर्ति करता है तो वो अलौकिक एक पूर्ति होती है। When the help comes from something and you do not know where the money came from, that is a supernatural supply. और जब मदद आती है हमें और हमें पता नहीं होता कि कहाँ से आती है तो वो एक अलौकिक पूर्ति होती है। Let's turn our Bible to Psalms 27 verse 13. This is our foundation scripture. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे भजन संहिता 27 उसका 13 वचन, ये हमारा एक नींव है आज के विषय का। Psalms 27 verse 13 says, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. और यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। What is the psalmist saying today? और भजन का यहाँ पे क्या कह रहा है आज? The psalmist is saying, I am confident. और वो कहते हैं कि मैं पूरा विश्वास से हूँ I am confident और मुझे विश्वास है that the goodness of the Lord in the land of the living I will definitely see. और जीवित की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई मैं निश्चित देखूंगा। That means what David is saying, इसका मतलब दाऊद क्या कह रहा है? that I have faith that I can see the goodness of God. और मुझे ये विश्वास है कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। Have you seen the goodness of God? क्या आपने परमेश्वर की भलाई को देखा है? Goodness of God is nothing but supernatural supplies and supernatural finances which God और provides. परमेश्वर की भलाई और कुछ नहीं लेकिन अलौकिक रीति से आपकी पूर्ति होती है, अलौकिक रीति से आपको आर्थिक सहायता मिलती है। So you have to understand that there are many scriptures in the Bible, there are many men of God whom God helps supernaturally. और आपको ये समझना है कि बाइबल में बहुत सारी वचन हैं, बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं जिनको जीवन में अलौकिक रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। The first example which we are going to take of this is और जो पहला उदाहरण हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो ये है life of Elijah. और एलिजा का जीवन। Now Elijah is a prophet behind whom the king's soldiers are there to catch him. और एलिजा एक ऐसा नबी था जिसके पीछे बहुत सारे सैनिक पड़े थे उसको पकड़ने के लिए। King Ahab was after the life of Elijah. और अहाब किंग जो था उसके जीवन के पीछे पड़ा हुआ था। God told Elijah to hide near the brook Cherith. और परमेश्वर ने उसको कहा कि जो एक चरियत है ब्रुक है वहां पे नाले की वहां पे पास छुपा रहने के लिए। और उस नाले के किनारे छुपने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी और एलाइजा उस नाले के पास छुपा हुआ था and God told him that I will feed you और supernaturally. परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अलौकिक रीति से तुझे खिलाऊंगा। Let me tell you, my dear friends, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, what is supernatural और supply? अलौकिक पूर्ति क्या है? He was there hiding near the brook, और वो वहां पे वो किनारे पे वो अपने आप को छुपाए हुआ था। and there the raven is to come and feed him. और वहां पे जो है कौवे आकर उसको खिलाते थे। The raven is to come every time, 3 times a day, feed Elijah and go. और दिन में 3 बार जो है कौवा आकर उसको खिलाकर जाता था। What do you think about this supply? और आप क्या सोचते हैं इस पूर्ति के बारे This में? supply is been given by God. और ये जो पूर्ति है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। This supply is a supernatural और ये जो supply. पूर्ति है वो अलौकिक पूर्ति है। And God kept on feeding him. और परमेश्वर उसको खिलाते रहा। Every day the crow is to come. और हर दिन जो है कौवा आता था। Can you believe this in your life? क्या आप ये विश्वास करते कि आपके जीवन में? David says, I believe it. और दाऊद कहते कि मैं विश्वास करता हूँ I have a और confidence मेरा विश्वास है that God will give me supernatural कि supply. परमेश्वर मुझे अलौकिक पूर्ति को देगा I will see that in my life. और मैं उसे अपने जीवन में देखूंगा। My dear friends, when you don't have any sources to get blessing, the supernatural supplies
you need to focus और on. जब आपके पास कोई भी स्रोत नहीं होता है आशीष के लिए तो आपको अलौकिक पूर्ति को देखना है। Let's go through verse 13 and 16 of First King. और आइए पहला राजा उसका 13 अध्याय 13 वचन के First बारे King में chapter देखेंगे। 17 verse 13 to 16. और पहला राजा जो है 17 उसका 13 से 16 तक There, देखेंगे। after the brook, God told Elijah to go into a village. और परमेश्वर ने जो है नाले के बाद में परमेश्वर ने एक गांव में जाने के लिए उसको कहा। And God told him, go to the village of Zarephath. और परमेश्वर ने उसको ज़ेरह गांव में जाने के लिए कहा। Bible talks about this in verse 13 to 16. और बाइबल ये जो इनके बारे में 13 से 16 वचनों में बात And करती है। Elijah obeyed God. और एलीशा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Bible says he went to Zarephath, there was a widow. और परमेश्वर ने कहा और बाइबल कहती कि वो जलेपैत में गया और वहां पे एक विधवा थी। God never sent his man anywhere to the rich places. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को एक धनी जगह पर जाने के लिए नहीं कहा। God never sent his people to rich places. और परमेश्वर अपने लोगों को एक धनी जगह पर नहीं भेजता है। God sends them in such a place that he shall show them supernatural supply. परमेश्वर को ऐसी जगह पे भेजता है ताकि वो अलौकिक पूर्ति को उसको दिखाए। And here was Elijah in the Zarephath where the widow was staying. और यहाँ पे एलिया जो है जरफत में था जहाँ पे एक विधवा रहती थी। Now the widow's situation was very, very serious. और यहाँ पे जो विधवा की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। She never had anything to eat. और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। She said, I have a last little flour and a little oil. I thought that me and my son will eat this and will die. और उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा ही आटा और कुप्पी भर तेल है और हमने सोचा मैं और मेरा बेटा इसे खाऊंगे और हम अंत करेंगे। This is what she discussed with Elijah. और यही बात वो एलिया के बारे में बात करती But है। Elijah said to her, लेकिन एलिया ने उससे कहा don't be afraid. और डर मत Go home और अपने घर जा and do as you have said. और जैसे तूने कहा है वैसा कर Prepare the bread, और रोटी को बना but don't eat by yourself. लेकिन तू खुद मत खा Give it to me. और उससे उससे मैं मुझे भी दे Bring it to me. और मुझे भी दे And then make something for your son and for yourself. और फिर तेरे लिए और अपने पुत्र के लिए बना। Now listen what Elijah is saying. और सुनिए एलिया यहाँ पे क्या कह रहा The है। widow had already told she had so much only handful of flour that only she and her son can eat. और उसने कहा था कि मुझे थोड़ा सा ही घड़ा भर जो है आटा है और तेल है। Now और अभी this widow obeys the man of God. ये जो स्त्री है जो विधवा है परमेश्वर के जन की आज्ञा को मानती This है। widow obeys the man of God. और ये स्त्री परमेश्वर के जन की बात को मानती है। And this man of God tells her to prepare the bread and first bring it to him. और ये परमेश्वर का जन उसे कहता है कि एक रोटी बना और पहले उसके पास लेके आ। Let me tell you, miracles are there, supernatural supplies are there when you obey God and when you obey men of God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलौकिक पूर्ति है, प्रयोजन है, लेकिन जब आप परमेश्वर के जन की बातों को मानते हैं या फिर परमेश्वर के वचनों को मानते हैं तब। Divine supplies only comes from God. और जो अलौकिक पूर्ति है सिर्फ परमेश्वर से आती है। Bible says she gave the bread to Elijah. बाइबल कहती कि उसने एलिया को रोटी बनाकर दी। What happened? और क्या हुआ? Till the rain came, the widow's flour and oil never became empty. और जब तक बारिश नहीं आई तब तक जो इस विधवा के घर का आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। Oh, what a supernatural supply provision God और gave. क्या अलौकिक पूर्ति रीति से परमेश्वर ने उसको पूर्ति किया। Do you believe in this God? और क्या आप इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? Do you believe that God can give a supernatural finance and supply in your life? Do you have faith? और क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अलौकिक रीति से आर्थिक बातों की पूर्ति आपके जीवन में कर सकता है? क्या आपका विश्वास है? Do you know that our God is a God who works in a very, very different way? और क्या आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक बहुत ही अलग रीति से कार्य करता है? Let's turn our Bible to Matthew chapter 17. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय। Very interesting story about Jesus and his अब disciples. बहुत ही अलौकिक कहानी यीशु और उसके चेलों के बारे The में। disciple come to Jesus Christ and say,
that we have to pay tax to Caesar. और यीशु के पास उसके चेले आते हैं और कहते हैं कि हमें सीजर को जो है वह हमें कर चुकाना है। In Matthew chapter 17 verse 27. और जो मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 27 वचन में, Now they had no money to pay the tax. और उनके पास कोई पैसे नहीं थे कर चुकाने के लिए, And they came to Jesus और Christ वो यीशु के पास आए that they need money. और उनको पैसे की जरूरत है Money is not there. और पैसे नहीं है। Now what Jesus is saying? और अभी यीशु क्या कह रहा है यहाँ पे? What Jesus is saying? और यीशु क्या कह रहा है यहाँ पे? Let us understand every ministry has to pay tax to the और government. आइए इस बात को समझें कि हर एक सेवकाई को सरकार को कर देना है। Many people don't believe in this. और बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं But करते हैं। Jesus is the best example. He says what belongs to Caesar, give to Caesar. और लेकिन यीशु एक सबसे अच्छा उदाहरण है। वो कहते हैं कि जो केसर का है उसको केसर को दो। Now there was no provision. और कहाँ पे पूर्ति थी? कोई पैसे नहीं थे। Disciples came to Jesus और Christ. चेले लोग यीशु के पास आए। Let us see what Jesus is telling the और disciples. आइए देखिए कि चेले लोगों को यीशु क्या कहता है। He says, go in the lake and put the net. और वो कहता है कि नदी में जाओ और एक जाले को डालो। The first fish which you catch, और जो पहली मछली आप पकड़ोगे you open the mouth of that fish. और उस मछली के मुंह को खोलिए You will find the gold coin. और वहां पे आपको सिक्का मिलेगा। Take it and give it to them and pay my tax. और उसे लेकर उसको उसको बेच दो और उसको दे दो। कर्जा जो टैक्स से कर है वो चुका देना। कैसे? मछली के मुंह से सोने का सिक्का निकलने वाला है। What a divine provision. और कितना अलौकिक पूर्ति है यहाँ पे। You cannot just think of all this. और आप इसके बारे में सोच भी नहीं We are सकते। talking about that God who created heaven and the और earth. हम उस परमेश्वर की बात करें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को We बनाया। are talking about that God who says gold and silver is mine. और उस परमेश्वर की हम बात करें जो कह रहा है कि चांदी और सोना मेरा है। When you are in deficit, when you are in और crisis, जब आप कमी घटी में होते हैं, जब आप हालात की परिस्थिति में होते हैं, that time remember you need to have faith in the divine और उस supply. समय विश्वास करके आपको दैविक पूर्ति पर विश्वास करना है। When we read Luke chapter और 5, जब हम लूका उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं verse 4 and 5, और 4 और 5 वचन, Bible clearly says that Peter was tired of fishing. और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती कि जो पतरस है वो थक चुका था मछली पकड़कर, Whole day night, whole night he was fishing. और रात दिन वो मछली पकड़ रहा था। He couldn't find any और fish. उसको कोई भी मछली नहीं मिली। There Jesus was speaking to the और crowd. जहाँ पे यीशु भीड़ से बातें कर रहा था, And he requested Simon to help him and to give him the boat. और वहां पे वो शमन को रिक्वेस्ट करता है कि अपनी बोट को उसे दे दे। Simon was busy closing his और net. जो शमन था वो व्यस्त था वो नेट को बनाने में, He obeyed what Jesus said. और उसने यीशु की आज्ञा को माना जो यीशु ने कहा। Jesus was standing on the boat और यीशु बोट पर खड़ा था and he started preaching to the crowd. और वो भीड़ को प्रचार करने लगा। After the preaching was over, और प्रचार खत्म होने के बाद Jesus said to Simon और यीशु ने साइमन को कहा in chapter 5 verse 4, और लूका 5 उसका 4 अध्याय 4 वचन में, go in the deep and put the net. और गहरे में जाकर जाल को बिछा दे। Go in the deep and put the और net. गहरे में जाकर जाल को बिछा दे। This was the orders given by Jesus Christ. और ये बात यीशु के द्वारा कही गई उसे। The fisherman was knowing early in the morning fish cannot be caught in the deep. और जो मछुआरे जानते थे कि जो सुबह में जो है वो मच्छी पकड़ नहीं सकते, They cannot catch the fish in the deep और गहराई में मछली को नहीं पकड़ सकते, because fish comes to the shore at the early morning और time. क्योंकि सुबह में जो है मछलियां वो किनारे पे आती है। He had tried his level best the whole night. और उसने अपने पूरा अच्छा सा बेहतर किया था रात भर, He was tired of all his hard और ये work. सारे कार्य कर कर वो थक गया था शिमोन। Today's day he was not going to get any और labor. आज का दिन ऐसा था कि वो कोई मछली उसको मिलने वाली नहीं थी, That is the reason he was very down and he was very, very और sad. इसी कारण वो निराश था और वो बहुत ही दुखित था। He whole night after doing the work
when there is no pay, no result, how do you feel? और जब रात भर वो काम करता है और अगर कोई भी उसको परिणाम नहीं मिलता है, कोई पैसे नहीं मिलते, तो कैसे महसूस होता है? Let me tell you, Jesus gave him the और order. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने उसको आज्ञा को दिया Jesus gave him the और direction. यीशु ने उसको दिशा को दिखाया Hey, frustrated Simon. और शैमन जो है वो निराश हो गया था। Hey, frustrated ए Simon. निराशत जो साइमन, Please go take the boat into the deep और जो कृपया इस नाव को गहरे में लेके चल and then put the net in the deep. और फिर गहराई में जाल को बिछा दे। Simon was a thorough fisherman. और शमौन जो था वो बहुत ही एक बहुत ही निपुण एक मछुआरा था। He was knowing this is against the policy of the fisherman to go in the daytime and put the net in the deep. और वो जानता था कि ये मछुआरे के विरुद्ध में है कि दिन में मध्यस्थ में जाके गहराई में जाल को बिछाना। And what he did, और लेकिन उसने क्या किया? he never went with the tradition, he never went with the policy, he never went with the education he had. He just followed the instruction of Jesus और वो Christ. अपने नीति के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा नहीं, लेकिन उसने सिर्फ यीशु की सूचना का पालन किया। My dear friend, और मेरे प्रिय मित्रों, obeying Jesus and his instruction will lead you to supernatural और supply. यीशु की बातों को माना, उसकी सूचना को सुनना, वो आपको अलौकिक बातों की ओर लेके जाएगा। I hope so you are blessed by hearing the word of God. हमें विश्वास करता हूं कि आप आशीर्वादित हुए वचनों को सुनकर। I hope so you are encouraged by the word of God. हमें विश्वास करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए वचनों के द्वारा। I want to take you to another passage. और मैं आपको तो और एक दूसरे अध्याय में लेके जाना चाहता Remember हूं। what we are learning today. और याद रखिए हम आज क्या सीख रहे We हैं। are learning that we need to have confidence in the supernatural supply and the supernatural finance provided by और God. हम सीख रहे हैं कि हमें विश्वास को होना चाहिए कि अलौकिक पूर्ति के और आर्थिक रीति से पूर्ति के ऊपर परमेश्वर के। Can you say amen to और this? क्या आप आमेन कह सकते हैं इस बात को? Can you shout wherever you are, praise the और Lord? जहां कहीं पे भी आप है, आप क्या प्रेज द लॉर्ड कह सकते My हैं? dear friends, there are certain people who are watching our video who are going through crisis in their और कुछ life. निश्चित लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो एक गंभीर हालांकि की परिस्थिति से गुजर रहे You हैं tried your level best in the entire journey, और आपकी पूरी यात्रा में अपने आप का एकदम बेहतर दिया है, but you never had enough in your लेकिन life. आपके जीवन में पूर्ति एक भरपूर से नहीं मिली है। God says, keep confident upon my और word. परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचनों के ऊपर भरोसा रख। The Lord says, keep faith upon my word. परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वचनों के ऊपर विश्वास रख। The Lord says, trust in me. परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा कर। My dear friend, the Lord has given you a promise मेरे now. प्रिय मित्र, परमेश्वर ने आपको एक वायदा दिया है अभी। This Peter left everything and started following Jesus और ये Christ. शमून ने सारी बातों को छोड़कर यीशु की सूचनाओं का पालन करने लगा, Because in his life he never had seen supernatural क्योंकि supply. उसके जीवन में उसने कभी भी अलौकिक पूर्ति को नहीं देखा था, But the Lord had provided him. लेकिन परमेश्वर ने उसके अलौकिक पूर्ति दिया। And the catch was so much that he had to call his friends to help him. और इतने मछली उसने पकड़ा कि उसके मित्रों को भी उसको बुलाना पड़ा मदद के लिए। Let me tell you, the boats were full of और fish. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी नाव मछलियों से भर गई थी Simon never went after the fish after that. और शिमोन उसके बाद में मछली पकड़ने के लिए नहीं गया। Those fish which were caught were kept in the boat, and Simon started following Jesus और Christ. वो मछलियां जब नाव में रखी गई थी उसके साथ में वो यीशु के पीछे निकल गया, My अनुकरण dear करने friend, लगा। this is my testimony. और ये मेरी गवाही है मेरे प्रिय मित्रों। Follow the instruction of the Lord. और यीशु की सूचनाओं को मानिए Follow the instruction of the और Lord. परमेश्वर की सूचनाओं को मानिए Lord is going to bless और you. परमेश्वर आपको आशीष करने वाला The है। Lord is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। Obeying the Lord is more important. परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण I है। will take you to the next scripture मैं now. आपको अगले वचन में लेके जाना चाहता I हूँ। am telling you and teaching you what is the divine मैं आपको supply. सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि क्या है अलौकिक पूर्ति।
Many people have never tasted this in their और life. बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में इस बात को नहीं चखा है। Many people have never seen in their और life. बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है अपने जीवन में इस बात That is को। why Psalmist in Psalms 27 and verse 13 is focused on, which is our foundation scripture. I have confidence and I will see the goodness of और God. इसलिए हमने एक नींव के लिए इस वचन के लिए भजन से 27:13 जहां पे भजनकार कहता है कि मेरा भलाई पर विश्वास है परमेश्वर को कि मैं भलाई देखूंगा। Why? Because he has tasted goodness of God in his entire journey. और क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरी यात्रा में परमेश्वर की भलाई को देखा है। From the shepherd to the king, what a journey God gave to David. और एक चरवाहा से लेकर एक राजा तक कितनी अच्छी जर्नी, एक यात्रा परमेश्वर ने उसको दी है। I want to tell you, this is my और experience. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है। From the milkman where I was putting milk in people's house, from there till the commissioner, the Lord was faithful. This is my journey. और एक दूध डालने वाले बच्चे से लेकर एक कमिश्नर तक यही मेरी एक यात्रा है। Now let's go to John chapter 2. आइए यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय को देखते हैं। John chapter 2, this is a very known scriptures to you. और यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय में ये बहुत ही प्रख्यात वचन है। Jesus is there in the wedding Cana of Galilee. और यीशु एक ऐसे विवाह में था जो गलील के शहर में था। Interesting things I am going to bring you today. और एक रुचिमय बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। I want to tell you something which you might have not known so many days after reading this scripture. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जिन बातों को नहीं जानते बहुत समय तक बाइबल पढ़ने के बाद भी। And I am going to reveal this to you through this scripture और मैं today. ये बातें आपको वचनों के द्वारा प्रकट करने वाला हूँ। Now in this chapter, mother of Jesus and Jesus both were present. और यहाँ पे इस विवाह में यीशु और उसकी माता दोनों भी उपस्थित थे। Jesus was there along with his और disciples. यीशु अपने चेले लोगों के साथ वहाँ पे था। Bible says Jesus had started the ministry. और बाइबल कहती है कि यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया था। Bible says he had never done a miracle और before. बाइबल कहती है कि इससे पहले यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया This is था। the first miracle noted in the Word of God that Jesus और did. ये पहला चमत्कार है जो बाइबल में लिखा है जो यीशु ने किया था। And this first miracle which Jesus is doing of supernatural और जो supply. पहला चमत्कार यीशु ने यहाँ पे किया था वो अलौकिक पूर्ति के बारे में था। Now the mother of Jesus comes and informs Jesus that there is a shortage of wine in the wedding. और अभी यीशु की माता उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ पे दाखरस की कमी है। If you read from verse 5 to 11, this miracle has been quoted. अगर आप 5 से 11 वचनों तक पढ़ते हैं तो ये चमत्कार के बारे में लिखा गया है। Now Jesus' mother went to Jesus Christ. अभी यीशु की माता उसके पास आती है। Bible says, बाइबल कहती है Bible कहती है she had an interaction with Jesus. उसने यीशु के साथ बातचीत की। What was the interaction? और बातचीत क्या थी? The mother said to him, और जो माता ने उससे they कहा have no more wine. और उनके पास दाखरस नहीं है। Situation was not good in the wedding. और जो परिस्थिति उस विवाह में अच्छी नहीं थी। What would have happened if the wine would have not been और there? क्या हो सकता था अगर दाखरस वहां पे नहीं होता था? Now listen to this. और सुनिए अभी से Jesus is saying to his mother, और यीशु अपनी माता से कह रहा है why do you involve me? और क्यों आप मुझे इसमें शामिल करना चाहते My हैं? time has not yet और come. मेरा समय अभी तक नहीं आया This है। is mentioned in the scripture. और ये बाइबल में लिखा गया है। This is mentioned in the ये scripture. बाइबल में लिखा गया है। But what is exactly Mary telling to the servant? लेकिन क्या वास्तव में जो है यीशु की माता उस चेले लोगों से कहती है? To the servant, what is the mother of Jesus saying? और दासों से क्या कहती है यीशु की माता? There is some discussion between the mother and Jesus और Christ. यहाँ पे कुछ चर्चा होती है माता के मरियम के बारे में और यीशु के बारे में बीच में। And the mother have heard what Jesus said. और जो माता है वो सुनती है जो यीशु ने कहा है। The mother of Jesus was knowing who Jesus और is. यीशु की माता जानती थी कि यीशु कौन है। She remembered what the angel had spoken when she was conceived with Jesus. और वो याद करती है उन बातों को जो स्वर्गदूतों ने कहा था जब वो गर्भ धारणा कर रही थी। The angel was very clear telling the mission and the assignment
of the child which is going to come in the womb of Mary. और स्वर्गदूत ने बहुत ही स्पष्ट रीति से उसे बताया था कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है तुझसे उसका लक्ष्य क्या है, And his assignment was to save people. और उसका ये लक्ष्य था कि लोगों को बचाना। My dear friend, this was the time that Jesus need to save those families which were in short of और wine. ये समय ऐसा था कि उसे उस परिवार को बचाना था जिनके विवाह में दाखरस नहीं था। The mother of Jesus had faith in और Jesus. यीशु की माता का विश्वास था यीशु के The mother ऊपर, of Jesus was knowing the calling of और Jesus. यीशु की माता जानती थी यीशु की बुलाहट क्या है Exactly what happened. और वास्तविकता में क्या हुआ यहाँ What पे। did Jesus spoke to the mother? और यीशु की माता ने क्या बात की है वास्तव Listen में। what the mother is saying to the और सुनिए servant. यीशु की माता क्या कहती है दासों से, Do whatever he tells और you. जो कुछ वो कहता है आप करिए। That means definitely Jesus has spoken something to the mother which is not mentioned in the इसका scripture. मतलब निश्चित रूप से यीशु ने उसकी माता से कुछ कहा था जो यहाँ पे वचनों में नहीं लिखा है। My dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, something interesting it is. और कुछ तो रुचि में एक कहानी There are है, certain people in the world who pray towards Mary. और कुछ निश्चित लोग हैं इस संसार में जो मरियम से प्रार्थना करते हैं। Listen, my dear और friend. सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, Mary also went to Jesus और Christ. मरियम भी यीशु के पास गई, Mary had a faith in Jesus और मरियम Christ का विश्वास यीशु पर था, because she was knowing what call the angel gave when this child was going to come in the क्योंकि womb. वो जानती थी कि क्या बुलाहट यीशु को दी गई थी जब वो गर्भ में था। Jesus started directing the servant. और यीशु जो है वो दासों से Next बातें verse. करने लगा, सूचना Verse देने लगा। 7. Let's look at what Jesus said. आइए 7वें वचन में यीशु ने क्या कहा, Fill the jars with water. और उस पत्थर के मटके को पूरे भर दो, Fill the jars with water. और मटके को पानी से भर दो, Oh, the water is going to get converted into और wine. जो पानी है वो दाखरस में बदलने वाला है। Why did the servant obey Jesus और Christ? क्यों दासों ने यीशु की आज्ञाओं को माना? Because the mother of Jesus instructed them. क्योंकि मात यीशु की माता ने उसको सूचना दी थी, Nobody knew Jesus as a miracle और worker. कोई भी यीशु को नहीं जानता था एक चमत्कार करने वाले के रूप But में। everybody was knowing that Mary conceived this child supernaturally. लेकिन हर एक जन जानता था कि मरियम ने अलौकिक रीति से इस बच्चे को जन्म दिया है, Everybody was knowing that Mary has tasted the goodness of और हर God. एक जन जानता था कि मरियम ने परमेश्वर की भलाई को चखा है, Mary had a separate standing in those और people. मरियम का एक अलग स्थान था उन लोगों के बीच में। That is the reason servant obeyed what Mary और said. इसलिए दासों ने उस सूचनाओं को माना जो मरियम ने दिया। My dear friend, Jesus had a conversation with मेरे Mary. प्रिय मित्रों, यीशु ने मरियम के साथ वार्तालाप की, Whatever he conversed, Mary went and told to the और servant. इसलिए उन बातों को लेकर मरियम ने जाकर उन दासों से कहा। Now it is your time to obey to see the और miracle. अभी ये आपका समय है ताकि आप चमत्कार को देखें, Now it is the time for you to see the और ये miracle. समय है आपके लिए कि आप एक चमत्कार को देखें। My dear friends, Hebrew 11 verse 6 says, और इब्रानी 11 उसका 6 वचन कहता है, without faith it is impossible to please और God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, Without faith it is impossible to please और God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। And those who believe must believe that he exists. और जो विश्वास करते हैं उनको विश्वास करना है कि वो है, And he rewards those who seek him diligently. और जो उसको सच्चाई से खोजते हैं वो उनको इनाम देता है, Those who seek him diligently are और जो rewarded. उसे खोजते हैं उसको वो प्रतिफल देता है। I want to tell you, reward is not for और everyone, जो प्रतिफल है वो सबके लिए नहीं है, but only reserved for those who seek him diligently. ये उनके लिए रखा है जो अपने पूरे मन से उसको खोजते हैं। What do you mean by seeking diligently, my dear friend? और पूरे मन से खोजना क्या है प्रिय That means मित्रों? obeying God and his instruction. और उसकी सूचनाओं को और उसके वचनों को मानना है। Listen, my dear friends, what और I'm सुनिए मेरे saying. प्रिय मित्रों जो मैं कह रहा If हूँ, you want to taste the supernatural अगर supply, आप अलौकिक बातों को चखना चाहते हैं, which David says,
goodness of the Lord. और जो दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की भलाई, I want to tell और you, मैं आपको बताना चाहता you हूँ, need to obey Him. और आपको उसकी आज्ञाओं को मानना You है, need to follow His instruction. और आपको उसकी सूचना को मानना है, Without that, you cannot taste supernatural और supply. इसके बिना आप अलौकिक पूर्ति को चख नहीं सकते, The call is left to you. और आपके पास एक बुलाहट आ रही है, The time is in your hand. और समय आपके हाथ में है, Whether you will still prolong or you will obey the और Lord. आप अभी भी कभी घटी को मानोगे या फिर आप परमेश्वर की बातों को मानोगे। God is saying, have faith in me. परमेश्वर कह रहा है कि मुझ पर विश्वास को रख, Have faith in me. और मेरे ऊपर विश्वास को You रख, will move the mountains of your और life. ये आपके जीवन के पहाड़ों को हिलाएगा। Have faith in me. मुझ पर विश्वास को रख, Every scarcity will become the और surplus. हर एक कमी घटी एक अलौकिक बनेगी। Have faith in और me. मेरे ऊपर विश्वास को रख, Every failure will turn into और success. हर एक हार सफलता में बदल जाएगा। It's the time to raise your hand wherever you और ये are. समय है हाथ उठाने का, आप जहाँ कहीं हैं। I'm going to pray for you right मैं now. आपके लिए अभी के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। My dear friend, listen, this is the time to take the divine supply in your life. मेरे प्रिय मित्रों, ये समय है आपके जीवन में अलौकिक पूर्ति को प्राप्त करने का। There is a person who is watching us today. और कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे, एक व्यक्ति हमें देख The रहा Lord है, is saying, why do you trust your और job? परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप अपने नौकरी से क्यों एक थक गए हैं, Why you are trusting your और job? क्यों आप अपने नौकरी पर भरोसा करते हैं, You need to trust in me. और आपको मेरे ऊपर भरोसा करना है। I am the one who can convert water into अब wine. मैं ही एक हूँ जो पानी को दाखरस में बदल सकता हूँ, I am the one who can make 5 loaves and 2 fish to feed 5,000. और मैं ही हूँ जो 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा 5,000 लोगों को खाना खिला The सकता हूँ, divine provision will come from me. और अलौकिक पूर्ति मुझसे आएगी, The divine provision will come from me. और अलौकिक पूर्ति मुझसे आएगी। Listen, my dear और friend. सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, The Lord is answering your prayer परमेश्वर today. आपकी प्रार्थना का आज उत्तर दे रहा है, As you speak the और word, जैसे आप वचनों को बोलते हैं, as you speak the word, जैसे वचनों को बोलते हैं, can you repeat Psalms 23 and verse 13? और क्या आप इस वचनों को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं? Can you shout loudly, I am confident. क्या आप जोर से कह सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, I am confident of this. और मेरा भरोसा है इस बात पर, I will see the goodness of the Lord मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा in the land of the living. और जीवितों की भूमि में। The Lord will not keep you poor. परमेश्वर आपको गरीब नहीं रखेगा, The Lord will never keep you in scarcity. परमेश्वर आपको कमी घटी में नहीं रखेगा। It is the time to know that goodness of God is awaiting for और ये you. समय है जानने का कि परमेश्वर की भलाई आपका इंतजार कर रही है। Keep trusting upon Him. परमेश्वर पर भरोसा रखिए। This is what the Lord is saying. यही परमेश्वर आपसे कह रहा The है। Lord is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करने वाला Share है। this video to those people who lack things in their life. और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में कमी घटी को महसूस करते हैं, They shall shout and say, my God shall supply all my और वो needs. चिल्ला कर कहे कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूर्ति करेगा। Listen, my dear friends. और सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, We are going to celebrate 25 years of God's और faithfulness. हम 25 साल परमेश्वर की भलाई के हम मनाने वाले हैं। As a pastor, we are completing 25 एक years. पासवान के रूप में हमने 25 साल को खत्म किए हैं, And in this 25 years, God remained faithful. और ये 25 साल के दिनों में परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहा, And many people in the church who are there with us have tasted God's और बहुत faithfulness. सारे लोग जो हमारे साथ थे कलीसिया में, उन्होंने परमेश्वर की भलाई को चखा है। Many people are blessed with houses. और बहुत सारे लोगों को घरों के साथ में आशीषित किया है Many परमेश्वर people ने, are blessed with good और job. परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को अच्छे नौकरी के साथ I आशीर्वाद can किया है। only say it's time to give thanks for God's अब मैं faithfulness. सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, We are celebrating from 1st September 1 to September 8. और हम 1 सितंबर से 8 सितंबर को इस उत्सव को मनाने वाले It is हैं। going to be at Warkari Bhavan at Belapur sector 3 and it is in Navi और Mumbai. ये वारकरी भवन सेक्टर 3 बेलापुर नवी मुंबई में होने वाला We है। have a man of God who is going to come and
the Lord is going to minister और हमारे supernaturally. पास परमेश्वर के जन है जो आकर परमेश्वर के अलौकिक वचनों से बांटने वाले हैं। I pray that if you are nearby Navi Mumbai, please do attend. और मैं विनती करता हूँ कि अगर आप नवी मुंबई के शहर के नजदीक हैं तो कृपया इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। It's going to be from 6 o'clock to 9 o'clock और ये 6 से 9 बजे तक रात में होने वाला है। on September 6th और सितंबर 6 को in our Sidco Exhibition Center at Sector 30 Washi near Sang Panvel Highway. There we are going to meet there. और 6 सितंबर को हम वाशी सेक्टर 13 में जो सिडको एग्जीबिशन है नवी मुंबई, वहां पे हम मिलने वाले हैं। Listen, और सुनिए, that day we are expecting nearly 5,000 people. और उस दिन हम विश्वास करें कि 5,000 लोग वहां पे इकट्ठा And we are going होंगे to pray for and bless Maharashtra. और हम वहां पे महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आशीष करने वाले हैं। And this is what the Lord is saying. और यही परमेश्वर कह रहा है, I will bless the land in which you are living. और मैं उस भूमि को आशीष करूंगा जहां पे आप रहते हैं। It's time to bless our state. और ये समय है हमारे राज्य को आशीष करने का। This prayer call is interdenominational. और ये जो प्रार्थना है वो इंटर डिनोमिनेशन है। I want to see that you be there with और us. मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना सभा में हो। And let me tell you, my dear और friend, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, supernatural things are going to take place. और अलौकिक बातें वहां पे होने वाली है And we are going to see great miracles and harvest. और हम एक बड़ी परमेश्वर की चमत्कार को देखने वाले हैं। Time to bless our state. और ये समय है हमारे राज्य को आशीष करने Our का। state is going to go for election very soon. और हमारा राज्य बहुत ही जल्द इलेक्शन में जाने वाला है। Yes, but let me tell you, the church holds the governance. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया अधिकारियों को एक अपने नियंत्रण में रखती है। The government shall be upon his shoulder, and there shall be no end towards that government. Isaiah chapter 9 and verse 6. और एशिया 9 उसका 6 में लिखा है कि जो सरकार है जो परमेश्वर के लोगों के खांदों के ऊपर होगी। Thank you, Master, for every listener today. और धन्यवाद स्वामी हर एक आज सुनने वालों के लिए। I pray in the name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। Lord, they shall receive pressed down, shaken together and overflowing. आप प्रभु वो प्राप्त करने पाए एक दबाकर हिलाते हुए उभरता हुआ। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद स्वामी उनके आशीषों के लिए। Thank you, God, for supernatural finance and supernatural और supply. धन्यवाद प्रभु अलौकिक आर्थिक बातों के लिए, अलौकिक आर्थिक पूर्ति के लिए। We remember your word, no one shall remain poor. और प्रभु हम अपने वचनों को याद रखते हैं कि कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा। Yes, Lord, we want to thank you और हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर for every YouTube listener, oh God. और हर एक YouTube सुनने वालों के लिए प्रभु In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। If you have liked the message, please put a like there. अगर आपको इस संदेश को आप पसंद करते हैं तो आप लाइक का बटन को दबाइए। Please share with your friends, even though they are unbelievers, that they may taste our God's goodness. अगर वो यीशु को नहीं जानते फिर भी आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए इस That YouTube they को, shall be blessed in their journey. ताकि वो अपनी यात्रा में आशीर्वादित हो। Let us meet next Sunday again. आइए अगले रविवार फिर मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आशीष करे आपको। Amen. आमेन।